लगाएंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, सबको पता है। नारे लगाएंगे गौ माता की जय, इन बीजेपी आगे एक के भी घर में गा नहीं पाओगी। भारत माता की जय, इनका एक भी बेटा फौज पुलिस में नहीं है, ये भारत माता की जय बोलेंगे। जिन्होंने जिस मेवात में 47 में भी दंगे नहीं हुए, उस मेवात में बिट्टू बजरंगी को गोरक्षक बता करके वहां पर दंगे कराने की साजिश की, ये बीजेपी आरएसएस की साजिश है साथियों। इनको हमारी नीतियों से कोई लेना देना नहीं, रोजगार की नीतियों से। संविधान के अंदर प्रस्तावना होती है, आप अध्यापक हैं ज्यादातर, वैसे तो सभी कर्मचारी सभी हमारे आनंद के साथी सभी विभागों से हैं, ज्यादातर अध्यापक। हम इसलिए कहना चाहता हूं, संविधान की प्रस्तावना में को हटाया जा रहा है। स्थान स्थान पर मुख्य चौराहों पर प्रस्तावना थी शहरों के अंदर, आज एक भी प्रस्तावना का बोर्ड नहीं है। ये संविधान को कुचल देना चाहते हैं। देश का गृह मंत्री कहता है क्या अम्बेडकर करे, इस तरह से तो भगवान का नाम लेते तो तर जाते। तो ये इन लोगों ने आप लोगों की समझ को, आप लोगों की जो नब्ज है उसको इन्होंने पकड़ लिया है। अब ये ऐसी अंधी जनता है, आज इतना एजुकेशन के दौर में भी मंदिर मस्जिदों के चक्कर लगाते हैं, कुंभ नहाने जाते हैं, कावड़ लगते हैं और थाली बजवा करके हम सब का इम्तिहान ले लिया, अब थाली से कोरोना भाग जाएगा। तो पता है कि आज इस युग में भी, इस एजुकेशन के युग में भी सिर्फ अंधविश्वास के बुत्ते पर ये कायम है अपनी राजनीति में। इनको पता है अच्छी तरह से विकास करने का कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ ये देखने की जरूरत है कि किस प्रदेश में एकता किस बुत्ते पर कायम है, उस एकता पर प्रहार किया जाए, कहीं जाति से हो, कहीं धर्म से हो, कहीं किसी सिस्टम से। आज देश के अंदर जो सेवा शर्तों का नियम ये कह रहे हैं, उसके लिए कम से कम 10 लाख कर्मचारियों की जरूरत है। हरियाणा सरकार के 10 लाख पद सृजित किए जाएं, तब हम सेवा शर्तों के नियम पर खरे उतर सकते हैं साथियों। लेकिन ये सारे पदों को समाप्त किए जा रहे हैं और एक ये अच्छा ले आके आए कौशल रोजगार निगम, सरकार कर्मचारी को सदा के लिए कच्चा रखने का पक्का नियम। तो साथियों, इनकी साजिश को हमने समझना पड़ेगा। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, कवि की एकता के ऊपर है कार्य ऐसा कौन सा साधन जिसको एकता देती नहीं, अद्भुत अलौकिक शक्ति किसको एकता। 2 1 एकादश वे किसने नहीं देखे सुने, शून्य के भी योग से अंक होते 10 गुणे। सब एक होकर के लड़ेंगे तो हम सरकार को झुका पाएंगे। अब मैं एक नारे के साथ, 1-2 नारे के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं बोलूंगा रोटी रोजी के हत्यारों, अभी आपने नारे भी लगाने सीखे हैं, मार सको तो गोली मारो। रोटी रोजी के हत्यारों, रोटी रोजी के हत्यारों, SKRN के हटाए कर्मचारियों को वापस लो, SKRN के हटाए कर्मचारियों को वापस लो, पक्की भर्ती का प्रबंध करो, पक्की भर्ती का प्रबंध करो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। भाई इधर सरकारी एजेंट है क्या? देखो हमारा एक हाथ है, जिसका एक हाथ होगा, और भाई जिसका 2 है ना, दोनों उठाओगा, और नहीं है तो फिर देख लो फिर क्या उठाओगा। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। ये नारे हमारी जान होती है। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद। धन्यवाद साथी। धन्यवाद साथी चहल साहब का। वास्तव में सरकार के पास गोली होती है, अपने पास नारा होता है। नारा गोली से ज्यादा काम करता है, इसलिए लगा लिया करो नारा। तो साथियों, अब हमारे बीच में मैकेनिकल वर्कर यूनियन के साथी महासचिव है जरनैल सिंह जी, वो आएंगे, अपनी बात रखेंगे। साथी जरनैल छोटे में। आदरणीय, आज के इस विशाल प्रदर्शन की अध्यक्षता कर रहे सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के वरिष्ठ उप प्रधान
हमारे सम्मानित साथी नरेश शास्त्री जी मंच का संचालन कर रहे हैं। हमारे राज्य के महासचिव साथी नरेश कुमार जी, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की पूरी राज्य कमेटी, सभी जिलों से आए हुए तमाम मुख्य पदाधिकारीगण, उपस्थित तमाम कर्मचारी साथियों बहनों। साथियों, वैसे तो कर्मचारियों के काफी मांग मुद्दे हैं, लेकिन आज का जो मुख्य मुद्दा है वो रोजगार की बात है। एचकेआर के तहत लगाए गए कर्मचारियों को ना हटाने के लेकर के हम इस सरकार के दरवाजे पर आए हैं। मैं जिस यूनियन में कार्यरत हूं वो यूनियन हरियाणा के मुख्य तौर पर तीनों विभागों के कर्मचारी हमारी यूनियन का हिस्सा है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पीडब्ल्यूडी B&R विभाग और सिंचाई विभाग, तीनों विभागों के अंदर बड़ी संख्या के अंदर कर्मचारी हैं। और जब सरकार ने एचकेआर के कर्मचारियों को हटाना शुरू किया तो सबसे पहली चोट हमारे ऊपर सरकार ने मारी थी। हमारे सिंचाई विभाग के हजारों कर्मचारियों को कार्य मुक्त करने के जैसे ही आदेश जारी किए, हमने तुरंत फैसला लेकर के उन जिलों के ऊपर जो अधिकारी ने वो आदेश जारी किए उसके कार्यालय के ऊपर हमने धरने प्रदर्शन शुरू कर दिए। और सरकार की काफी किरकिरी के बाद सरकार ने एक बार वो फैसले वापस लिए। हालांकि दोबारा से सरकार उस नीति को आगे बढ़ाना चाह रही है। वैसे तो हमने अपने तमाम कर्मचारियों को एचकेआर के बारे में काफी कुछ समझाया है, बताया है उनको। दरअसल ये समझने की बात है कि एचकेआर है क्या। गुजरात मॉडल, यानी कि बहुत कम वेतन के अंदर ज्यादा कार्य लेना, इसको कहते हैं पूंजीवाद की एक चाल, गुजरात मॉडल। और वो कह रहा है, पहले तो हमारी यूनियन के अंदर बहुत सारे लोगों ने कहा कि प्रधान जी ठेकेदारी प्रथा से पीछा छूट रहा है और एचकेआर के ऊपर अगर कर्मचारी आ जाते हैं तो कम से कम ठेकेदारी से पीछा छूट जाएगा और वेतन ठीक ठाक मिल जाएगा। उड़ा तक बात ठीक थी कि नारों के ऊपर काम करने वाले सफाई कर्मचारी, कच्चे कर्मचारी, जो चौथा दर्जा के कर्मचारी हैं, ठेकेदारी से पीछा छूट जाए। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर सहमति दर्ज करी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कौन लोग लेना था इसके अंदर? जिनका वेतन 30,000 से कम हो, ले लिया कौन? उसके बाद क्लर्क, कंडक्टर, जेई, टीजीटी, पीजीटी लाइन लगा दी कौशल रोजगार निगम के तहत। और मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब फोन करके बधाई दे रहे हैं, बहन जी बधाई हो, आपकी पीजीटी के पद के ऊपर नियुक्ति हो गई। और बहन जी भी खुश है कि धन्यवाद सरकार का, घर बैठे बैठे पीजीटी की नियुक्ति होगी। हो क्या गया? एक पीजीटी का वेतन कितना है? जेपीटी का भी 35,400 रुपए का वेतनमान है। उसको लगते ही कम से कम 62-65 हजार रुपए वेतन मिलना चाहिए। मिल कितने रहा है उसको? जेई को, जेपीटी को, जो 35,400 वालों को, उनको 18,000-19,000 रुपए वेतन मिल रहा है। यानी कि 1/3 से भी कम वेतन के ऊपर नियुक्ति। और पीजीटी सेकंड क्लास लगा दिए, वेतन कितना? 25,000-27,000। यानी कि 1/3 से भी कम वेतन के ऊपर। हमने उसी समय इसका विरोध किया था कि ये बिल्कुल सरकार की नीति गलत है, इसका विरोध करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि प्रधान जी हर जगह विरोध ना करे करो, कड़ी पैर फंसन दो हमारा भी। और उस पैर फंसन का क्या तरीका है? उसके बाद सरकार ने चुनाव के दौर के अंदर वो तमाम हथकंडे अपनाए वोट लेने के लिए। जब हम गांव के अंदर जा रहे थे, जब हम मोहल्लों के अंदर जा रहे थे कि सरकार हमारे साथ धोखा कर रही है, कर्मचारी ही ये बात नहीं समझ पाए, खास करके एचकेआर वाले वो समझ नहीं पाए कि सरकार ने ठीक ठाक कर दिया, पत्थर की लकीर खींच दी, 1,20,000 की नौकरी पक्की कर दी। और वो वाली घर के बारे में नहीं समझ पाए। एक मेरी बुआ का बेटा है, वो बिजली के अंदर लाग रहा था, वो आ गई, माँ बुआ नमस्ते, ठीक है? नहीं को भाई ठीक ठाक मौज कर दी सरकार ने। माँ क्या कर दिया? तेरा भाई पक्का हो गया। कल महा पक्का का तो मना पता है बुआ किस तरह हो गया?
पक्का पुक्का को नहीं करते न्यू का हम तो न्यू एक सरकार के खिलाफ इस तरह की सरकार के आनी है दोबारा घर